अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। जिस तरह के आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स या बियोलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स कि वो साइंस के ब्रांच हैं, तो इस तरह हमारे पास केमिस्ट्री भी साइंस का एक ब्रांच है। लेकिन फ़र्क ये है कि केमिस्ट्री में हम ऑल अबाउट मैटर स्टडी करते हैं। हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब मैटर की हालतें स्टडी करते हैं, स्टेट्स, मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं, बनावट, मैटर की स्ट्रक्चर साहत स्टडी करते हैं, एंड मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ खसूसियात हम स्टडी करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए कि केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है ये अल्केमिया से माखूज़ है, और अल्केमिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने एक मिसाल लिया है कि केमिस्ट्री ऑफ वाटर, वाटर की केमिस्ट्री करते हैं। जब हम वाटर की केमिस्ट्री करें तो हमें समझ आ जाएगी वाटर की, जब हम स्टेट स्टडी करें, कंपोजिशन स्टडी करें, स्ट्रक्चर स्टडी करें, प्रॉपर्टी स्टडी करें, तो हमें समझ आ जाएगी कि केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, वाटर की स्टेट्स के बारे में। वाटर की हालतें क्या हैं, H2O की हालतें क्या हैं। तो याद रखें H2O, हमारे पास H2O ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर वैल्यू पर। अगर दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से कम किया जाए तो H2O के मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से ट्रांसफ़र हो जाते हैं किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में। और अगर टेम्परेचर का रेंज 0 सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दिया जाए तो ये जो आइस बना होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र होना शुरू कर देते हैं। और अगर टेम्परेचर की वैल्यू वो 100 तक बढ़ा दिया जाए तो फिर पानी उबलना शुरू कर देते हैं। तो इस फॉर्म में पानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में वेपर कहते हैं। तो मतलब वाटर के हमने 3 हालत स्टडी की, ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। वाटर की स्टेट हमने स्टडी की कि मतलब वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी मतलब H2O हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी मुमकिन है जिसको हम आइस कहते हैं। H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी पॉसिबल है जिसको हम वाटर कहते हैं। H2O हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी पॉसिबल है जिसको हम वेपर कहते हैं। तो मतलब ये कि मैटर की एक खसूसियात, मतलब स्टेट्स उसका पढ़ाया कि मैटर की स्टेट्स क्या है। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो इस तरह है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है, इस तरह है। इस तरह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है, ये 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में रिपल कर देते हैं, रिपल्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वाटर के जो बॉन्ड्स हैं ये लिनियर अरेंज नहीं होने देते, ये एंगुलर अरेंज देते हैं। इसलिए वाटर का जो एंगल है वो 104.5 एंगल आ जाती है। तो वाटर का जो शेप है ये एंगुलर शेप है, इसको हम वी शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो मतलब ये कि हमने वाटर की स्टेट के बारे में भी स्टडी किया, वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी किया, और वाटर हमारे पास मैटर है, और मैटर के स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम आते हैं वाटर की कंपोजिशन के बारे में। अगर वाटर देखा जाए तो वाटर 2 किस्म के बेसिक एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हमने ये देखो, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर का कंपोजिशन है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि कंपोजिशन का मतलब है बनावट के एक मैटर आपके पास किस किस्म के एलिमेंट से बना है। तो वाटर के स्टेट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा। मतलब वाटर की केमिस्ट्री तकरीबन 75% क्लियर हो गई।
अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो प्रॉपर्टीज़ दो किस्म के हैं। एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तभी खसूसियात और केमियाई खसूसियात, केमियाई खसूसियात और तभी खसूसियात। तो वाटर की केमियाई खसूसियात क्या है? वाटर की केमियाई खसूसियात बहुत ज़्यादा है, हमने 2-3 लेके हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने लिखा है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू याद रखें, पीएच वैल्यू क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम मालूम करते हैं कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। इसके अपने अपने रेंज होते हैं। अगर इसका रेंज, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसका रेंज 7 रहा, 7, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, वो सॉल्यूशन ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसका वैल्यू पीएच से ज़्यादा हो तो वो बेसिक होगा, और अगर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो वाटर की पीएच वैल्यू क्या है? 7 है, मतलब वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। हालांकि वाटर अगर देखा जाए ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन जाए या वीक एसिड और वीक बेस से बन जाए वो न्यूट्रल कहलाता है। तो वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। इसके अलावा बॉन्डिंग नेचर की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है ना, एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंटर नहीं, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग कहलाती है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बन जाए, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बन जाए, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बन जाए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। और ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग नेचर अगर वाटर का देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं। सॉल्वेंसी मतलब वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, और वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब वो सॉल्वेंट जिसमें बहुत सी चीज़ें हल हो जाती हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाती है। बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, वो भी वाटर में हल हो जाते हैं, जिस तरह के अल्कोहल, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, और वो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो मतलब ये कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी कायनात में कि जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाती हैं, वाटर में डिसॉल्व होती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की रही। इसके बाद हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। वाटर की फ़िज़िकल खसूसियात क्या है? सबसे पहले हम वाटर की अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। वाटर की अपीयरेंस क्या है? फिज़िकल अपीयरेंस मतलब वाटर दिखती कैसी है। तो अगर वाटर का कलर देखा जाए तो वाटर का कोई कलर नहीं है, इट इज़ कलरलेस। प्योर वाटर हमारे पास कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं है। वाटर का अगर टेस्ट देखा जाए, जायका, तो वाटर का कोई जायका नहीं है, वाटर की कोई बू भी नहीं है, अडरलेस है, वाटर की कोई खुशबू नहीं है।
इसके अलावा हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वाटर मेल्ट हो जाता है, H2O के मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर वाटर उबल जाता है, वाटर हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल उबल जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100 टेम्परेचर या 100 से टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दिया जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल बॉइलिंग अप स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर जिस पर वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहलाते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर हमने स्टेट्स में भी बताया कि वाटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में वाटर हम कहते हैं सिंपल, गैसियस फॉर्म में भी होता है जिसको हम वेपर कहते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया इस तरह के केमिस्ट्री का लफ्ज़ जो अल्केमिया से माहौज है, अल्केमिया अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है? सपोज़ यहाँ पर हम एक रिएक्शन करते हैं 2H2+ और 2 की बैलेंस रिएक्शन किया। जब हमने रिएक्शन किया तो यहाँ पर अगर देखा जाए हाइड्रोजन का नेचर देखा जाए तो ये हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन हो जाए 2H2O बन जाता है, और 2H2O जो है ना ये हमारे पास वाटर बन जाता है, और वाटर हमारे पास लिक्विड इन स्टेट, वाटर हमारे पास लिक्विड इन स्टेट है। तो मतलब ये कि यहाँ पर गैसियस फॉर्म में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मौजूद थे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, या हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट। तो ये रहा, हमने वाटर की केमिस्ट्री की, हमने वाटर की स्टेट बताई, कंपोजिशन बताई, स्ट्रक्चर बताई, प्रॉपर्टीज़ की बताई। इस तरह हर चीज़ की स्टेट्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना, ये एक्सपेरिमेंटली करना, यह केमिस्ट्री कहलाता है। थैंक यू, शुक्रिया।